हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम। सो आज क्विकली बात करते हैं एक स्टॉक के बारे में। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। आपने वो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट अ बायो सेल रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली अ ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पस वीडियो। आप देख लोगे वीडियो के अंत तक कि इसमें से हमने क्या सीखा या क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वो कर्ज मूवी, ऋषि कपूर, बहुत पुरानी मूवी है, उसका गाना सुना होगा, क्या समा था, क्या फसाना था, whatever। वही बात है इस स्टॉक की, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। ओरेकल फाइनेंशियल आईटी सर्विसेज कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बट ये मैं एक ऑब्जेक्टिव है, एक पर्पस है, इसके लिए आपको दिखा रहा हूँ। देखो, अभी 12,000 रुपए का स्टॉक, आई कांट इवन बिलीव द वे इट हैज रन अप। मतलब अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स से ये स्टॉक छूट गया होगा, मुझसे भी छूटा होगा, लेकिन जिस फंड में आईटी स्टॉक्स हैं उस फंड में ये स्टॉक हमेशा होगा। नाउ, बेसिक आईटी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, अच्छी कंपनी थी, हमेशा मेरी नजर इस पे जाती थी। और इसका जो प्राइस है, अगर आप देखो, 3 साल से फ्लैट टू नेगेटिव, 24 सितंबर 2021, यानी आज से अगर आप एग्जैक्टली 1 साल, सॉरी 3 साल पहले देखोगे तो 4,790 पे था। फिर जब मार्केट में थोड़ा करेक्टिव फेज, आईटी स्टॉक्स बहुत भयंकर गिरे, तो ये देखिए, ये 3,000 के लेवल पे कितना देर, कितना टाइम बिताया है स्टॉक। नाउ दीज आर मोमेंट्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। मतलब ये मोमेंट्स होते हैं जब स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, मौका देता है एसआईपी वालों को या म्यूचुअल फंड वालों को भर भर के लेने के लिए। एंड सडनली लुक एट दिस वॉल्यूम। ये एक दिन इसके रिजल्ट्स का मुझे याद है, जनवरी था, और सडनली मैं उस वक्त यूएई में था, अपने काम से गया हुआ था। आपको भी याद होगा, तभी वीडियोस वहां से आते थे, जैन फेब मार्च। एक स्पाइक में देखो कहाँ से 4,200 एंड सडनली इट वेंट अप टू 6,700, मतलब 50% इन 1 वीक। दिस वाज ओरेकल फाइनेंशियल। आई एम श्योर कुछ पॉजिटिव न्यूज आई होगी, आई थी एक्चुअली, और मुझे अभी वो एग्जैक्ट न्यूज याद नहीं, बट ये 3 साल जिसने होल्ड किया और अंडर परफॉर्मेंस झेला, ये वॉल्यूम देखिए, वो बार देखिए वॉल्यूम, 14,000 का वॉल्यूम। फॉर अ नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम जिस स्टॉक का 3-4 हजार 5 हजार रहता है, तो ट्रिपल वॉल्यूम पे चल रहा। आई मीन इट इज क्रेजी। 14,000 किलो, 14,000 केस का वॉल्यूम इज क्रेजी, एब्सोल्युटली केस क्रेजी। तो इतना भारी और बाइंग हुआ है सर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज लिस्ट हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जरूर। लेकिन इस वीडियो में आप देखो कि जो होल्ड करके रखता है ना, 3 साल 5 साल इज अ ग्रेट टाइम। अभी इसका 5 साल का चार्ट देखिए, सुस्त स्टॉक है, कुछ नहीं किया है इसने 5 साल में। आईटी वाले स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये अंडर परफॉर्म करके 5 साल जिसने इस स्टॉक में एसआईपी किया है, आज वो सबसे ज्यादा सुखी इंसान। क्योंकि उसका एवरेज बाइंग प्राइस 3,500, 3,000 टू 3,500 के बीच में होगा। एंड टुडे ही इज सिटिंग ऑलमोस्ट 3.5 times of returns in 5 years. This is how you make money in a good company. अंडर परफॉर्मेंस है, फ्लैट ट्रेजेक्टरी है, लेकिन एक दिन ऐसा, एक मार्केट में हमेशा याद रखना, एक ही हफ्ता या 2 हफ्ते में वो आपको 3 साल का आउट परफॉर्मेंस देके जा सकता है, अंडर परफॉर्मेंस को कवर कर सकता है। यही हमारा बाजार की खासियत है। और ये जैसे आप देख रहे हो, 12,000 पे टच करके है, मेरे को याद है इसका। अभी तो डेट फ्री कंपनी थी, हमेशा रेडार पे आती थी। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, जिसको पी रेशियो बोलते हैं हम लोग, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पी रेशियो एंड प्राइस टू बुक। सो इसका पी रेशियो था 5 या 6 का, बहुत अंडर वैल्यू था। प्राइस टू बुक भी कम था, पी भी कम था। लेकिन क्या होता है, 3,000 रुपए का स्टॉक था, वहीं पे झूल रहा है। उस टाइम अगर आप किसी को बोलते हो, सपोज किसी ने 2021 में लिया होता, 2021, और वो 3 साल से हिला ही नहीं है, और वो बंदा एसआईपी किए जा रहा है, फ्रस्ट्रेट होके वो भाव टू भाव निकालेगा, और ही विल सेल इट एट 10-20% प्रॉफिट। नाउ ही मस्ट हैव इन्वेस्टेड 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, एसआईपी करते करते शायद नहीं नहीं करके 3 लाख रुपया तो डाला ही होगा, अच्छे खासे इन्वेस्टर होंगे तो। अब जिसने फंड लिया, जिसने म्यूचुअल फंड लिया आईटी रिलेटेड, उसने वो प्रोपोर्शनल रिटर्न फिर भी कमाया फंड के द्वारा। बट जिसने स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क लिया, आपको ये समझना पड़ेगा, आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो। अब वो 3.5 टाइम रिटर्न्स इन 5 years इज ब्रिलियंट,
इसका मतलब मैं आपको इसके मायने नहीं बता सकता। उस कंपनी में जो टीसीएस, इन्फोसिस, बड़े बड़े नामों के बीच में कहीं छुप जाती है, ओरेकल फाइनेंशियल अच्छी कंपनी थी, बट सैलरी कम देती है एम्प्लॉयज को, और कॉस्ट बचा बचा के धंधा करती है, और इसके लिए सेक्टर में इसका नाम बदनाम भी हुआ है काफी। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, परफॉर्म तो उसी स्टॉक ने करके दिया, सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिया 5 साल में, 3.5 टाइम। किसी आईटी मेजर ने शायद, हाँ परसिस्टेंट सिस्टम्स ने दिया है, 2-3 स्टॉक्स ने दिया होगा, हमारा बिरला सॉफ्ट है, वो एंजल स्टॉक है मेरा, मैं हमेशा सिलेक्टेड स्टॉक्स पकड़ता हूँ। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये हमसे भी निकल जाती है, कन्विक्शन नहीं होता है, तो हम लोग उस पर रिग्रेट नहीं करते हैं, बिकॉज निकल गया ठीक है, जिसने लिया होगा गुड फॉर यू। बट जिसने लिया होगा, अगर वो होल्ड करके बैठे, स्टॉक्स में आप घुसोगे ना, कम से कम 5 साल का होल्डिंग आपका कम से कम होना चाहिए, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे, इफ इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक, आप ज्यादा कमाओगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जाते जाते आज मेरे को कमेंट्स में वही पूछ रहे हैं लोग, मैंने 155 में ले लिया, 165 पे सर्किट लग गया, एक बंदे ने पूछा अभी क्या गिरेगा, क्योंकि उसने बेच दिया है, 10 रुपए पर शेयर कमा के अच्छा क्वांटिटी लेके बेच दिया, अभी वो चाहता है गिरे। अब न्यू लिस्टिंग है गाइस, आज ही तो लिस्ट हुआ है, उस बच्चे को पहले पैदा तो होने दो। अभी से मैं कैसे, कोई भी कैसे आपको वॉल्यूम बताएगा, या ऐसा कोई ऊपर वाले की देन से कोई प्रिडिक्टर आपको कहाँ से मिलेगा, ना उसका हमारे पास वॉल्यूम का डेटा है, प्राइस एक्शन नहीं है, आरएसआई नहीं है, वो अभी अभी पैदा होके मार्केट में आज लिस्टिंग हुआ है, सब ने अच्छा खासा कमाया ना, सब कुछ बराबर चल रहा है ना, तो घाई क्यों करने का। मेरे को लगता है ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस 200 तक जाके, 200 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां थोड़ा अटक सकता है, और उसके बाद थोड़ा करेक्शन आएगा। अब मैं आपको ऐसा बोलूंगा, फिर उसके बाद आप बोलोगे देखो ऐसा हुआ नहीं हुआ। भाई SIP इज द बेस्ट वे, अगर आपको कंपनी सही मिली है, द ओनली वे टू मेक $1 million रिटर्न्स इज टू डू कंसिस्टेंट SIP, क्योंकि आप हर गिरावट में उसको बाय करोगे। अब ये स्टॉक पे ओरेकल कैसे हाथ से निकल गया, 3,000 रुपए वाली चीज भी 12,000 तक पहुंच गई। तो आप सोचो 150 160 का बजाज हाउसिंग फाइनेंस कहाँ तक जा सकता है अगले 5 साल। आप खाली मेरे इस प्रश्न चिन्ह पे थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।